छुप जाना मकई का दाना, राजे की बेटी आई। सुनो कहानी बच्चों, आज की कहानी है रमेश का सपना। और हाँ, कहानी सुनने के बाद सवालों के जवाब जरूर देना। तो चलो शुरू करते हैं। रमेश के माँ बाप बहुत गरीब थे। वे रमेश को बहुत से खिलौने लाकर नहीं दे सकते थे। रमेश अपने साथियों को अच्छे अच्छे खिलौने से खेलते देखता तो उसका मन उदास हो जाता। वे लोग अच्छे और महंगे कपड़े पहनते, रमेश अपने मोटे कपड़े देखता तो दुखी हो जाता। रमेश का जन्मदिन आया। वो अपने साथियों को जन्मदिन पर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और अच्छे अच्छे खिलौने पाते देख चुका था। उसका मन था कि उसे रेशमी कोट पहनने को मिले। पिताजी ने उसे केवल एक गेंद लाकर दी। उसने गेंद एक और फेंक दी। वह सोच रहा था, साथियों को गेंद कैसे दिखाऊं, वे सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। जन्मदिन की भेंट में रबड़ की गेंद। रमेश की माँ ने कहा, बेटा तुम खेलने क्यों नहीं जाते? तुम मेरे राजा बेटे हो, जाओ बाग में जाकर गेंद से खुशी खुशी खेलो। रमेश बोला, माँ मैं राजा बनना चाहता हूँ, तब मैं जो चाहूँगा वही मिलेगा। मैं इस रबड़ की गेंद से भी नहीं खेलूंगा। माँ ने गेंद उठाकर धीरे से उसकी कमीज की जेब में डाल दी। रमेश उदास मन से बाग में पेड़ के नीचे जा बैठा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रमेश को नींद आ गई। इतने में उसने एक सपना देखा। एक बड़ी ही सुंदर परी रंग बिरंगे कपड़े पहने वहां आई। परी के हाथ में लाल रंग का रेशमी कोट था। दूसरे हाथ में वह छोटा सा एक मुकुट लिए थी जिसमें हीरे मोती जड़े थे। रमेश ने पूछा, तुम कौन हो? परी बोली, मुझे चंदा मामा ने भेजा है। तुम राजा बनना चाहते थे, लो ये रेशमी कोट पहनो और ये मुकुट सिर पर रखो, अब तुम राजा हो। रमेश बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी पुरानी फटी कमीज उतार फेंकी, रेशमी कोट पहना, सिर पर मुकुट रखा और वह खुशी से फूला ना समाता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका जी घबराने लगा। रेशमी कोट बड़ा भारी था। उसे गर्मी से पसीना आ रहा था। मुकुट पहनने से सिर में दर्द हो रहा था। उसमें जड़े हीरे मोती सिर में चुभ रहे थे। रमेश दौड़कर परी के पास गया और बोला, आओ हम तुम बाग में खेले। तुम खेलोगी ना मेरे साथ? परी ने कहा, अब तुम राजा हो, तुम जो कहोगे वही करूंगी। मैं जरूर खेलूंगी तुम्हारे साथ। रमेश ने कमीज की जेब से अपनी गेंद निकाली और परी के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसने अपने सिर से मुकुट उतार डाला और परी को दे दिया। बोला, देखो मेरा सिर झुकता है, इसे तुम पहन लो। परी बोली, नहीं नहीं, तुम राजा हो, इसे तुम ही पहनो। अभी तुम्हारी प्रजा तुमको देखने आने वाली है, उनकी बात तुमको सुननी होगी। रमेश घबरा कर बोला, कितनी देर लगेगी? परी ने कहा, सारा दिन ही लग जाएगा, हजारों लोग आ रहे हैं अपने राजा को देखने। रमेश ने पूछा, फिर मैं खेलूंगा कब? परी बोली, राजा को खेलने का समय नहीं मिलता, अब तुम्हारा खेल कूद सब बंद। रमेश उदास हो गया। परी ने पूछा, क्यों राजा नहीं बनोगे? रमेश ने रेशमी कोट उतार कर फेंक दिया और कहने लगा, ले जाओ ये कपड़े और मुकुट, मैं अपने घर जाता हूँ। मेरी रबड़ की गेंद ही बहुत अच्छी है, मैं इसी से खेलूंगा। रमेश की आंखें खुल गई। सपना टूट चुका था। न परी थी न मुकुट था। वह दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँचा। उसने कहा, माँ पिताजी ने कैसी सुंदर गेंद मुझे ला कर दी है, मैं इसी से खेला करूँगा। मैं राजा न बनूंगा, आपका राजा बेटा बनकर रहूंगा। तो चलो अब सवालों की बारी। पहला, रमेश के माँ बाप कैसे थे? दूसरा, रमेश क्यों उदास हो जाता था? तीसरा, जन्मदिन पर उसे क्या मिला? चौथा, रमेश से सपने में क्या देखा? आप इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।